ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक मधुर गीत सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड राज्य संगठन के आपदा प्रबंधन समन्वयक देहरादून निवासी श्रीमान योगेंद्र कुमार जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 22 सितंबर सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। ओम श्री साई राम। साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच उत्तराखंड राज्य संगठन के राज्य आपदा प्रबंधन समन्वयक कर्नल योगेंद्र कुमार जी हैं। आइए इनसे चर्चा में जानते हैं कि कैसे भगवान बाबा के प्रेम ने इनके जीवन को छुआ और कालांतर में इनका पूरा ही जीवन भगवान के प्रेम पर ही आधारित हो गया। साईराम सर। साईराम अभिषेक जी। रेडियो साई में आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। कृपया अपना स्वल्प परिचय देते हुए हम सभी को बताएं कि कैसे आपने भगवान के बारे में पहली बार सुना और कब। मैं कर्नल योगेंद्र कुमार, देहरादून निवासी, फौज में 34 साल नौकरी कर चुका हूँ। फौज मेरे जीवन का एक लक्ष्य था और फौज के माध्यम से स्वामी ने मुझसे बहुत ही सुंदर सुंदर कार्य कराए। स्वामी ने बड़ी कृपा हमारे परिवार पर बरसाई है। मुझे खुद 34 साल के दौरान स्वामी ने हर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को लड़ने की, उसमें हिस्सा लेने की शक्ति प्रदान की। मैंने जून 1975 में कमीशन लेने के बाद अच्छे जगह ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। मैं ब्लैक कैट कमांडो भी रह चुका हूं और ऑप पवन, जिसको श्रीलंका ऑपरेशंस, जो इंडियन आर्मी में एक सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन था, उसमें भी मैंने 1 साल स्वामी के आशीर्वाद से हिस्सा लिया, जाफना। और ये एक ऐसा साल था जहां स्वामी ने मुझ पर और मेरी बटालियन पर बड़ी कृपा बरसाई। स्वामी की विभूति और स्वामी की एक अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे और मेरे जवानों के सामने रही हमारे साथ। और मौत के मुंह से कई बार जो एलटीटी के एम्बुशेस वगैरह से हमने निकले हैं। आप स्वामी को जानते थे उस वक्त? हाँ, मैं स्वामी के दर्शन मैंने 89 जून में स्वामी के दर्शन किए। पहली बार कब जाना? मैं ये बताता हूँ कि मैं जब ब्लैक कैट कमांडो में पोस्टेड था तो मेरी पोस्टिंग एनएसजी
कि मानेसर में थी, मैं गुड़गांव में मुझे रेजिडेंस मिला था। मेरे कज़न ब्रदर थे मेजर सतबीर सिंह, मैं उस समय मेजर था। हम लोग स्टाफ कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। हम शाम को इवनिंग वॉक के लिए थोड़ा सा ऐसी डिस्कशन करते हुए घूम रहे थे दिल्ली कैंट में। तो एक छोटा सा लॉकेट शिरडी बाबा का मुझे मिला, नीचे सड़क पे पड़ा हुआ। वो मैंने उठाया, माथे से लगाया, वो लॉकेट मैंने जेब में रख लिया। वहाँ उस लॉकेट को लेके जब मैं अपने घर में आया, दशहरा के लिए कुछ तैयारियां चल रही थी, तो ये अक्टूबर महीने की शायद बात है, अक्टूबर 86। तो लॉकेट मिलने के बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं जब माता की एक फ़ोटो लेने के लिए बाज़ार में गया, एनएस गुड़गांव के बाज़ार में, तो मैंने दुकानदार से बोला कि भाई आप मुझे एक दुर्गा माता की, क्योंकि मेरी माता भी दुर्गा माता की उपासक रही हैं, हमारे घर में दुर्गा माता ही हमारी ईष्ट थी। तो मैंने दुकानदार से बोला कि आप ये मुझे एक दीजिए। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं लेके आता हूँ। वो अंदर गया, 15 मिनट हो गए उसको, अंदर से उसको फ़ोटो नहीं मिले। उसके बाद वो आया तो वो शिरडी बाबा का फ़ोटो, जिसमें शिवलिंग आगे और उसके ऊपर 5 मुखी जो है अपना शेषनाग का फोटो, और पीछे शिरडी बाबा। अच्छा। और सबका मालिक एक ऊपर लिखा हुआ। तो साइज तो वही था जो साइज में दुर्गा माता का फोटो मांगना चाहता था, लेकिन था वो शिरडी बाबा का। मैं उस फोटो को लेके आ गया, वो सिल्वर फॉइल पर था, वो साइज ठीक था, छोटा मंदिर था घर में, तो हमने उसमें लगाया और उसकी पूजा की। तो हालांकि मेरी वाइफ चिड़चिड़ाती रही कि ये अभी तो दुर्गा माता की पूजा चाहिए थी और ये फोटो आप शिरडी बाबा के लिए आए। मैंने कहा यार इन्हीं को दुर्गा माता समझ के आप कर लो। तो ऐसा कुछ हुआ चमत्कार कि उसके विदिन 1 वीक तो मेरे जो कज़न थे, जो मेजर सतबीर सिंह, उनके सगे चाचा, मतलब मेरे भी डिस्टेंट चाचा हो गए, वो चौधरी होशियार सिंह, वो हरियाणा में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे पोस्टेड। वो यहाँ पुट्टापर्थी आए थे और दर्शन करके वो मेरे लिए एक किताब बाबा की, भगवान सत्य साईं बाबा की किताब और विभूति पुट्टापर्थी से जो लेके गए, वो वहाँ लेके आए। वो वहाँ अचानक, क्योंकि हम लोग स्टाफ कॉलेज की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी दी। तो मेरे कज़न ने तो ली नहीं, उसने कहा कि यार किताब तुम पढ़ लेना। तो मैंने वो माई बाबा एंड आई, ओ जॉन हिस्लॉप जी की, जॉन हिस्लॉप की वो किताब जो है मुझे दी, विभूति दी। तो इसका मतलब विद इन दैट पीरियड ऑफ 10 days जी, ये सब कुछ होता चला गया। घर में विभूति आ गई, तो हमने कहा प्रसाद है, हमने विभूति भी ले ली। फिर वो किताब मैंने पढ़ी, तो उसमें सत्य साईं बाबा का हुआ, तो उसमें शिव शक्ति का जो बताया उन्होंने, तो उससे भी हमें बड़ा मतलब अच्छा लगा। अब मेरी पोस्टिंग जो है ब्लैक कैट में जो थी, वो 88 में ये गोल्डन टेम्पल में एक ऑपरेशन हुआ था, ब्लैक थंडर 2। तो उसमें मैं ओसी था, सपोर्ट स्क्वाड्रन का। तो हालांकि वो हमें उसको भगवान का मंदिर समझ के गए, लेकिन क्योंकि गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा था, तो हमें जो टास्क मिला था हमने अपना टास्क पूरा किया। वहाँ लग रहा था कि ये बाबा की विभूति का कुछ चमत्कार है। तो अंदर से मैं बहुत कन्विंस था कि ये एक अदृश्य शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग यूनिट में हुई, मेरी यूनिट जो है वो ऑप पवन श्रीलंका में ऑलरेडी जा चुकी थी 88 में। और मैंने उनको अप्रैल 89 में ज्वाइन किया। वहाँ विभूति मेरे साथ थी, तो बाबा का फोटो जो उन्होंने किताब के साथ दिया था वो भी मेरे साथ था। तो मैं भगवान सत्य साईं बाबा के वीडियोस ढूंढने की कोशिश करने लगा। वहाँ श्रीलंका में जहाँ हमारी पोस्ट थी, तो उस इलाके का जो है वो जाफना के उसमें आता था, और जिस पोस्ट पे मैं था वो मंडान नाम था उसका। उस पोस्ट के पास जो गांव थे, उड़ी पिड़ी और एक माइल 2 के नाम से था, वो आर्मी की लैंग्वेज में, तो उनके जो नाम थोड़े डिफ़िकल्ट थे, लेकिन हमने उनको आपस में 4-5 गांव थे, तो वहाँ पता किया कि यहाँ तो भगवान सत्य साईं बाबा के बड़े लोग डिवोटी हैं। अरे वाह। वहाँ एक फैमिली थी, जो एक लेडी थी, वो खुद लॉयर थी बाय प्रोफेशन। और उनके हस्बैंड एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे।
तो उनके घर में हम जाते थे सर्च ऑपरेशंस के दौरान, तो उनके यहाँ से मुझे वीडियो मिले, तो मैंने उस टाइम में स्वामी के वीडियो देखने शुरू किए अपनी पोस्ट पर। हालांकि वो एरिया उस टाइम में मिलिटेंट इफेक्टेड था और हमने एलटीटी की जिनकी मदद की थी उन्हीं के साथ अब हमें लड़ना पड़ रहा था, तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। फिर भी मैं बाबा के वीडियो देखता था, रात रात हम सोते नहीं थे जी। क्योंकि मिलिटेंट्स का एलटीटी का हमला होने के चांसेस होते थे। जी। उन वीडियो को देखने से मुझे स्वामी के बारे में और जानकारी मिली और मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने पोस्टों के ऊपर भी विभूति का छिड़काव किया। इतना मुझे पूरा विश्वास था कि ये विभूति अगर रही तो मेरे किसी भी जवान का या नुकसान नहीं होने देगी। ये अदृश्य शक्ति मेरे साथ स्वामी की जो मैं महसूस करता था जी। और हुआ भी वही, क्योंकि मैं अपने उस दौरान में हम लोग सुबह आरओपी पे निकलते थे, हमें पता नहीं होता था कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि एम्बुश होने के काफ़ी एम्बुशेस हमारे पास होते थे। तो हम अपने पिट्ठू में ईंटें लेके आते थे, अपनी पोस्ट को स्ट्रेंथन करते थे ताकि कभी भी हमला होगा तो ये हमें बचा पाएंगी। जी। तो एम्बुश का मतलब है घात लगा के जो हमला करते हैं। घात लगा के हमला, जब हमारी पार्टी बाहर जाती थी वो, प्लस पोस्ट पे अटैक होता था। जी जी जी। तो पोस्ट पे अटैक से बचने के लिए तो हम अपने मोर्चों को जो है ना सीमेंटेड ईंटों के साथ जो है उनको मोर्चे को मजबूत करते थे, बिकॉज अदरवाइज वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स वाज ए प्रॉब्लम। तो वहाँ जो श्रीलंकन आर्मी ने वहाँ पर जो एयर स्ट्राइक की हुई थी तो उनके कुछ घर के डैमेजेस के थे, तो वो रास्ते में जो मिलते थे हम वो ब्रिक्स उनके लेके आ जाते थे। अच्छा। सिचुएशन बड़ी ख़राब थी वहाँ। अब वो वहाँ मुझे जब मेरा इंस्पेक्शन हुआ, मेरे सीओ ने कहा कि तेरी पोस्ट तो बहुत सुंदर बना दी तूने, ये तो बिल्कुल एक फोर्ट्रेस बना दिया पिछले 2 महीने में। क्या बात। उन्होंने मेरी पोस्टिंग उठा के दूसरे पोस्ट पे कर दी कि अब तुमने उसको भी करना पड़ेगा। मुझे था तो मैं उस समय भी उस पे पोस्ट पे दोबारा फिर मैंने विभूति छिड़की, लोगों को बताया कि हिम्मत से और बिल्कुल अलर्ट रहना है। दूसरी पोस्ट पे मैं गया तो वहाँ पर फिर मैंने अपना काम शुरू किया और 3 दिन के अंदर, हालांकि वो मुझ पर घात लगाकर उन्होंने पोस्ट पे हमला करना था क्योंकि मैंने उनको हर एम्बुश को तोड़ा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करीब ये था 28 जुलाई 89, मेरी पार्टी पर हमला था, घात लगा के हमला करना था, तो मेरी टेलीफोन लाइन काटी और मैं अभी आरओपी, हमारी रोड ओपनिंग एक पार्टी निकलती थी जो कॉन्वाइज को और छुट्टी जाने वालों को आना जाना करा के और वापस हम रिट्रीव करते थे, तो उसको आरओपी बोलते थे जी। तो मैं आरओपी करके आया ही था और मेरी टेलीफोन लाइन कट गई, बिकॉज रेडियो कम्युनिकेशन में दे यूज्ड टू इंटरफियर। उसका हमें बचाने के लिए लाइन के ऊपर हम डिपेंड करते थे। तो मुझे एकदम जो मेरी अपनी सिखलाई थी, क्योंकि ब्लैक कैट कमांडो और मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था, मुझे पता लग गया कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने अपने सीओ को रिंग किया कि सर ऐसे मेरी लाइन कटी है और मैं इसको रिपेयर करने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं पूरा तैयारी करके जाना चाहता था। तो मैंने अपना इन्फॉर्मर भेजा, एक विलायधन था पास में लंगड़ा था, उसकी पत्नी जो थी वो पैरालिटिक पेशेंट थी, वो खुद भी लंगड़ा था। मैं उसको लुक आफ्टर करता था, जैसे स्वामी की टीचिंग थी ना कि लव ऑल सर्व ऑल। तो मेरे मन में रहता था कि आप ठीक है, हमारी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मैं उसको, तो वो मेरे से काफ़ी उस प्यार की वजह से मुझे ठीक इन्फॉर्मेशन देता था। तो मैंने उसे जल्दी से भेजा कि देख क्या हो कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने आके बोल दिया कि वो 40 लोग बैठे हुए हैं पोस्ट ऑफिस की एक वॉल के पीछे, और अगर आप जाएंगे तो वो इस तरह से आपको एम्बुश करेंगे। तो अब ये था कि या तो ना जाए जी, लेकिन वो एक कायरता नजर आती। आई सेड नहीं, अब इनको लेसन सिखाना है। तो मैं अपनी पार्टीज को, मैंने अपनी फॉर्मेशन बदली करके और दूसरी पोस्ट से मैंने 6 जवान मंगा के उनको बोला कि आप उस जगह पहुंच के, और जब मैं आपको बोलूँगा तो आप फायर करना। तो इस तरह से मैंने उनके एम्बुश को तोड़ दिया। इस तरह के उसमें जो भी हमारे साथ ऐसे सिचुएशन आई, उसमें मुझे पूरा उम्मीद थी कि वो स्वामी के आशीर्वाद से बहुत बचाव होता, वरना बहुत बटालियन के बड़े नुकसान हुए। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर स्वामी मतलब अपने भक्तों को काफ़ी प्रोटेक्शन देते रहे हैं, ये मैंने महसूस किया।
मेरी कंपनी में तो स्वामी ने इतनी कृपा बरसाई के एम्बुश और ये सब कुछ होने के बाद भी हमारे जवानों की पूरी स्वामी ने देखभाल की और अच्छे से हमारे जवान जो है अपना ऑपरेशंस में ड्यूटी करके और हम लोग वापस आए। अब मैं स्वामी को 89 में ये जब हुआ तो इसके बाद मैंने दर्शन के लिए मन में कहा कि मैं अब स्वामी के दर्शन करना चाहता हूँ। आई थिंक इट वॉज इन अगस्त एंड और समथिंग। अच्छा। तो ये स्वामी के दर्शन के लिए मैं बगैर सीओ की परमिशन के आया। उन्होंने 13 दिन की छुट्टी दी जी। अभी स्वामी का चमत्कार ये हुआ कि मुझे वहाँ से हम श्रीलंका से मद्रास उतरे, मद्रास से मैं बाई ट्रेन बेंगलोर आया जी। बेंगलोर से मैं पुट्टापर्थी आया और क्योंकि टाइम कम था मैंने एक एयर टिकट ओपन एयर टिकट ले लिया था। अच्छा। एयरपोर्ट से। अच्छा। उस समय इंडियन एयरलाइंस पायलट्स की स्ट्राइक चल रही थी। वो स्ट्राइक में था कि उम्मीद नहीं थी कि मुझे एयर टिकट मिल जाएगा, तो मैंने रेलवे रिजर्वेशन भी करा लिया क्योंकि 13 दिन की छुट्टी बहुत मुझे लगा कम थी और मुझे अपने वाइफ और बच्चों को मिलने भी जाना था। लेकिन मैंने प्रायोरिटी दी स्वामी के दर्शन की। मैं किसी तरह से स्वामी ने मुझे दर्शन के लिए बुला लिया पुट्टापर्थी। 2 दिन मैं यहाँ रहा, बहुत सुंदर स्वामी के दर्शन किए। मैं यहाँ शेड में ही रुका क्योंकि मुझे मालूम नहीं था पूरा कैसा कुछ कैसे क्या रुकना था। उस टाइम कुलवंत हॉल बना नहीं था। जी जी जी। मैंने दर्शन किए स्वामी के। 2 दिन बहुत आनंद आया। जैसे ही मैंने दर्शन किए और फिर मैंने कहा कि अभी मुझे जाना चाहिए, वो वहाँ बाहर निकला गेट से, गणेश गेट से बाहर निकला तो एक टैक्सी वाला ऐसे लगता है जैसे स्वामी ने उसको डिटेल किया हुआ है। कहते आपने एयरपोर्ट चलना है। मैं क्या आपको कैसे मालूम है? कहते मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैंने वैसे ही पूछ लिया आपसे। तो मैं बैठ गया उसमें। उसने इतना नॉमिनल चार्ज किया तो मुझे लगता है जैसे ये फ्री में इसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। अब मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ तो वहाँ एयर स्ट्राइक। तो मुझे उम्मीद थी कि अभी आज कुछ शायद नहीं मिलेगा। मैंने एयरपोर्ट पे देखा तो वहाँ मुझे एक मेरे छोटे ब्रदर के ब्रदर इन लॉ साले और उसकी नई शादी हुई थी तो वो उसकी वाइफ के साथ वो वहाँ जाने के लिए मिला। वो भी मिला। मैंने कहा कि अब ये मेरा नंबर नहीं आया, उसका नंबर आ गया था फ्लाइट में। और उसने मुझे कहा कि भैया आप चले जाओ मेरी जगह। मैं कहा नहीं, ये एथिक्स के खिलाफ है, आप जाओ और मैं 1 दिन के बाद आ जाऊँगा। तो मुझे लगा था कि शायद, तो मैं स्टेशन मैनेजर को मिला। स्टेशन मैनेजर ने कहा कि सर मैं कल जरूर आपको भेज दूंगा, आप चिंता मत करो, आप ट्रेन से मत जाना, कल आप आ जाना। तो मैंने बैग उठा के और मैं चलने लगा तो 3 या 4 स्टेप में चला था। पीछे से आवाज़ आई, सर मेजर। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ स्वामी ने कर दिया है। मैंने मुड़ के देखा, सर यू वांट टू गो टुडे? मैंने कहा यस। कहते हैं जल्दी आओ, आपको 2 मिनट में पहुंचना है एयरक्राफ्ट में। अभी एयरक्राफ्ट बंद होने वाला है, एक एग्जीक्यूटिव सीट जो है वो वैकेंट जा रही है। तो मैं कहा ठीक है। और मैं तो लाइक ए कमांडो जल्दी अपना वो सिक्योरिटी चेक, अपना आई कार्ड दिखाया तो जल्दी से मुझे पास कर दिया उन्होंने और मैं भाग के एयरक्राफ्ट। तो वो स्टेयर्स हटा ही रहे थे, वो भी एयरक्राफ्ट का डोर बंद ही कर रहे थे। मैंने वहाँ से जंप किया और मैं एयरक्राफ्ट के अंदर। तो वो एयर हॉस्टेस भी थोड़े डर गए कि ये क्या। मैंने कि भाई आपने, इन्होंने मुझे टाइम दिया था तो मुझे तो आना था इस बीच में जी। तो एक स्वामी का चमत्कार ये हुआ कि मेरे वो 2 दिन जो स्वामी के दर्शन के लिए यहाँ मैंने लगाए, मुझे लगा कि ये 13 दिन में से कट जाएंगे, वो कट जाएंगे। स्वामी ने मुझे उससे पहले जो है दिल्ली पहुंचा दिया। फ्रेंड्स के साथ जूझना पड़ता था जी। तो मैंने अपने कार्यकाल में एज ए ऑफिशिएटिंग सीओ 2 मिलिटेंट्स एलिमिनेट कराए। तो मेरे इलाके से मिलिटेंट ही भाग गए। उसके बाद एक कैंप रेड हुआ। कैंप रेड में जाने लगे तो मेरे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उस गाड़ी में करीब 11 या 12 जवान थे। एक 1 टन जो था वो पूरा एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हुआ कि वो ट्रैक से उतर के नीचे पेड़ों के झुंड में जाके गिरा। लेकिन लगता था सिर्फ स्वामी की ही कृपा रही कि वो बिल्कुल ऐसे बाई एयर गाड़ी उठी और उन पेड़ों के ऊपर गिरी और पेड़ टूटते चले गए और वो गाड़ी आराम से बैठती चली गई नीचे। उन पेड़ों ने उसको बचा दिया और स्वामी की कृपा ही लगी, कुशन मिल गया, किसी को खरोंच तक नहीं आई। और उधर दूसरा ऑपरेशन, एक रेड ऑपरेशन मैंने करना था।
और वो रेड ऑपरेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि उसमें मेरी 2 कंपनी ऑलरेडी मूव कर चुकी थी और मेरी पार्टी ने जाना था, तो मैंने उस गाड़ी को छोड़ा, दूसरी गाड़ी मंगाई और हम टाइम में वो रेड में भी चले गए। और क्योंकि स्वामी कुछ ऐसा ड्रामा हमारे जीवन में कर रहे थे, ये मुझे लगा कि वहाँ पर उस कैंप को रेड किया। मेरा एक कैप्टन और 2 जवान जो आगे थे स्काउट्स में, वो मिलिटेंट्स के सेंट्री ड्यूटी जब वो चेंज कर रहे थे तो उनको हमने सरप्राइज कर दिया पूरे कैंप को, तो हथियार ही छोड़ के भागे, एक भी गोली फायर नहीं हुई। कैंप रेड हो गया और 2 UMG, 4 AK-47 राइफल्स, 2 पिस्टल्स और बहुत सारा सामान, और IEDs बोलते हैं जिनको, ये लैंड माइन बना के वो उड़ाते थे गाड़ियों, तो उनको सरप्राइज हो गया। बगैर गोली फायर हुए तो मेरा जो GOC, मेरे बाकी जो लोग थे, उनको भी काफ़ी मतलब लगा कि ये कुछ तो ये अजीब शक्ति है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि स्वामी ने एक गोली फायर नहीं होने दी और इतना बड़ा कैंप और सक्सेस मेरी बटालियन को मिली, जिसका मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है जी। ओवरऑल स्वामी ने मुझे मेरी काबिलियत से ज़्यादा मुझे प्रमोशन दिया। जो स्वामी को मैंने जब पहली बार देखा, उसके बाद सेकंड बाइट अपने बच्चों के साथ में आया। देन 94 में जो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे लगा जी, मैं दर्शन की लाइन में बैठा हुआ था। 94 में भी कुलवंत हॉल नहीं बना था जी जी जी। तो मैं बैठा हुआ था और स्वामी घूम रहे थे बीच में, लोगों के पास जा रहे थे, तो वो स्वामी मेरे सामने आके खड़े हुए और मेरे पूरी बॉडी कांप रही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये ऐसा मतलब क्या महसूस हो रहा है मुझे कि स्वामी के इतना, स्वामी पे मैंने कभी देखा ही नहीं स्वामी का जी जी जी। तो लोगों ने कहा जल्दी से चरण स्पर्श ले लो। अब लेना तो मैं भी चाहता था, मेरे हाथ कांप रहे हैं बुरी तरह ना जी। और मैं उनको, उस टाइम में मैं फुल कर्नल नहीं बना था, लेफ्टिनेंट कर्नल था, उसके थोड़े दिन के बाद ही मुझे शायद फुल कर्नल बना था। तो मैंने बरसियों में बन चुका था उस टाइम बटालियन का। तो मैंने जैसे ही स्वामी को छूने की कोशिश की, तो मैं देखता हूं कि एक ब्लू लाइट जो है ना, एक तो बिजली सी कौनती है ना जिस तरह से, तो स्वामी को हल्का सा ही टच हुआ मेरे अंदर, एक ऐसी जैसे जी जी बिजली मेरे शरीर में प्रवेश की। ब्लू लाइट को मैं देख रहा हूं अपने आंखों से, पूरा शरीर मेरा सुन्न हो गया, रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आंखों से आंसू। और एक चिट्ठी थी मेरे हाथ में, उस स्वामी ने वो चिट्ठी ले ली और यही मेरा एक ऐसा दिन था कि जो मुझे लगा कि स्वामी ने मुझे अपने शरण में लिया है। उसके बाद मेरे मन में था, मेरे पारिवारिक कुछ ऐसे समस्याएं थी जिनको मैं जूझ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं फौज छोड़ने की प्लान बना ली, लेकिन स्वामी ने कुछ और ही डिज़ाइन किया हुआ था। तो 96 में मैंने पेपर पुटअप कर दिए, सैंक्शन हो गया आर्मी से कि आप छोड़ सकते हैं। और मेरा दिन भी तय हो गया कि 96 अगस्त 17 आई वॉज टू लीव आर्मी आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस। और मुझे लगा कि शायद मुझे पारिवारिक समस्याएं से मैं निजात पा जाऊंगा, मुझे आराम हो जाएगा और मैं अपना देख पाऊंगा। जैसे ही उस स्वामी का वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने महसूस किया, उसके बाद पूरी लाइफ जो है ना, मैं कुछ और सोचता रहा, स्वामी कुछ और करते रहे। तो वो मेरा जो रेजिग्नेशन था, मुझे मेरे ऑफिसर्स बड़े मुझसे दुखी थे, जो मेरे सीनियर थे, ये ब्रिगेडियर शर्मा और मेरे सभी ऑफिसर्स मिलके बहुत मुझे समझाने लगे। ये 2 अगस्त 96 की बात है। सब ने मुझे समझाया कि भाई नहीं, आपको फौज नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये भी एक स्वामी का मिरेकल था कि उन्होंने मुझसे रात को साइन कराए। तो मुझे लगा था कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 2 अगस्त और 17 अगस्त 15 दिन का भी, ये 4 अगस्त की बात है। और ऐसा स्वामी ने घुमाया वो मिरेकल, वो मुझे वापस रीइंस्टेट कर दिया, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। तो स्वामी ने मेरे जीवन को बहुत अपने हिसाब से चला के, और स्वामी ने मुझे मेरी काबिलियत से ज़्यादा दिया, मेरे बच्चों पर इतनी कृपा बरसाई। मेरा छोटा बेटा भगवान की असीम कृपा से आज आर्मी में, वो भी फुल कर्नल रैंक पर है। मेरा बड़ा बेटा, बड़ी बहू, वो एक स्कूल चला रहे हैं जो साईं ग्रेस एकेडमी के नाम से, और वाइफ साईं ग्रेस एकेडमी जूनियर ब्रांच देखती है। वहाँ पर 900+ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, क्लास 1 से क्लास 8 तक बच्चों को हम वेदा चांटिंग की वर्कशॉप कराते हैं एवरी ईयर फॉर लास्ट 4 years। अच्छा।
900 बच्चों ने वेदा चांटिंग सीखा। अरे वाह। और वेदा चांटिंग का असर यह है कि वहाँ पेरेंट्स को एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों पर। वाह। ये बच्चों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब स्वामी की कृपा है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि स्वामी हर पल पल साथ में खड़े हैं जी। और मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ को तो पूरा स्वामी की देन है। स्वामी से क्या नहीं मिला, मतलब स्वामी ने एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि 2008 में स्कूल बनाने के लिए पैसे ही नहीं थे, और मैं क्या इसमें सीक्रेट ऐसी नहीं बता सकता क्योंकि वो देखने में बहुत बड़ी कहानी है। जिस मेरे अंकल ने मुझे पैसे दिए, वो उसको खुद नहीं पता कि स्वामी से मैंने 2 रुपए मांगे होंगे तो स्वामी ने 2 करोड़ दे दिए, और वो आज तक एक इतिहास है। तो स्वामी ने बहुत कुछ किया है, मतलब सब कुछ स्वामी को समर्पित करके चलने में मुझे लगा कि जीवन सार्थक हुआ है। और मैं महसूस करता हूँ कि हमारे जितने भी श्रोता इस बात को सुनेंगे, एक फौजी की एक छोटी सी दास्तां है ये, लेकिन अभी पूरी तरह से मेरे मन में और जो है वो स्वामी के लव ऑल सर्व ऑल हेल्प अवर हर्ट नेवर, वही दिमाग में घूमते रहते हैं। सबसे प्रेम, सबकी सेवा। और हालांकि एक बड़ी टफ लाइफ मैंने जी है, और मुझे लगता है ये सब स्वामी की कृपा रही है कि वो हर परिस्थिति में स्वामी ने मुझे अपनी गोद में उठा के और मुझे इस काबिल बनाया है। और आज ये जिम्मेदारी जो मिली है उसमें भी जितना भी हो पा रहा है हम लगे हुए हैं। और मुझे स्वामी की बस कृपा ऐसी बनी रहे और स्वामी की सेवाएं मिलती रहें। अभी मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि स्वामी की टीचिंग्स को हम अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स में भी इसको हम बांटें। जहाँ जहाँ हमारे SSVIP गांव हैं और जहाँ जहाँ हम जाते हैं, तो स्वामी के आदेश और स्वामी की जो टीचिंग्स हैं, जो स्वामी के आशीर्वाद वचन है, उन्हीं को ध्यान में रख के करते हैं। उससे बड़ा प्रेम और सब कुछ सुंदर लगता है हर कुछ। जी। जय साईं राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए और आपने अपने अप्रतिम, वाकई दुर्लभ अनुभव हम लोगों के साथ साझा किए। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रोताओं को भी बहुत आनंद आया होगा। धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया, और बड़ा अच्छा लगा स्वामी के इन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने में। आपको भी और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय साईं राम। साईं राम सर, साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य संगठन के आपदा प्रबंधन समन्वयक श्रीमान योगेंद्र कुमार जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई थी। ओम श्री साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के असीम अनुग्रह से अब रविवार को भी शाम 7:30 बजे से साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जी हाँ, इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के पावन दिन से अर्थात आगामी 5 जुलाई से आप सब YouTube पर हमारे चैनल और रेडियो साईं की एशिया स्ट्रीम पर मंगलवार के साथ साथ रविवार को भी हमारा 1 घंटे का प्रसारण हिंदी भाषा में सुन सकेंगे। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। एक बार फिर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ हम आपके लिए लाए हैं गान सरिता के अंतर्गत एक मनमोहक भक्ति गीत, जिसके बोल हैं
परती मेरा पंढरपुर। हम श्रोताओं को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि प्रशांत निलयम से रेडियो साई हिंदी का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं। आज प्रस्तुत इस भक्ति गीत में युगावतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा के साईं भक्तों ने बड़ी ही श्रद्धा से पंढरपुर की ही तरह पुट्टपर्ती को हृदय में स्थान देकर भगवान को नमन किया है। प्रेम के अवतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा वास्तव में प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करते हैं और उन्होंने सदैव कहा है कि चाहे तुम ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन ईश्वर एक हैं। हमारे महाराष्ट्र प्रांत के साईं भक्तों के लिए ये महिमा गीत बड़ा महत्व रखता है। आइए चलते हैं इस गीत के माध्यम से भक्ति की सुगंध भरी यात्रा पर। परती मेरा पंढरपूर, परती मेरा पंढरपूर, परती मेरा पंढरपूर, परती मेरा पंढरपूर, परतीश्वर साई रंगा, परतीश्वर साई रंगा, परतीश्वर साई रंगा, शिव हरि रूपा पांडुरंगा, शिव हरि रूपा पांडुरंगा, शिव हरि रूपा पांडुरंगा, शिव हरि रूपा पांडुरंगा, शिव शक्ति रूपा साई रंगा, 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 पुंडरीक वरदा पांडुरंगा, पुंडरीक वरदा पांडुरंगा, पुंडरीक वरदा पांडुरंगा, पुंडरीक वरदा पांडुरंगा, भक्त जनाशय साई रंगा, भक्त जनाशय साई रंगा, भक्त जनाशय साई रंगा, भक्त जनाशय साई रंगा, पांडुरंगा पंढरीनाथा साईनाथा विठ्ठला, पांडुरंगा पंढरीनाथा साईनाथा विठ्ठला, हे पांडुरंगा पंढरीनाथा साईनाथा विठ्ठला, पांडुरंगा पंढरीनाथा साईनाथा विठ्ठला, परती मेरा पंढरपूर, परती मेरा पंढरपूर, परतीश्वर साई रंगा, परतीश्वर साई रंगा, परतीश्वर साई रंगा, परतीश्वर साई रंगा, शिव हरि रूपा पांडुरंगा, शिव हरि रूपा पांडुरंगा, शिव शक्ति रूपा
साई रंगा शिव शक्ति रूपा साई रंगा पुंडरीक वरदा पांडुरंगा पुंडरीक वरदा पांडुरंगा भक्त जनाशय साई रंगा भक्त जनाशय साई रंगा भक्त जनाशय साई रंगा भक्त जनाशय साई रंगा पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला हे पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला हे पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला हे पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला हे पांडुरंगा पंढरीनाथ साईनाथ विठ्ठला 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 परती मेरा पंढरपूर परतीश्वर साई रंगा साईं राम, परती मेरा पंढरपुर। भक्ति के आनंद से भरे इस गीत ने हमें एक बार फिर भगवान के विट्ठल स्वरूप के दर्शन करा दिए। हमारे सुधी श्रोता जानते ही हैं कि चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवित्र तीर्थ स्थल पर आषाढ़ी एकादशी में लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके भगवान पांडुरंग के दर्शन करते हैं। प्रशांति निलयम में भी आषाढ़ी एकादशी पर इसी प्रकार की यात्रा करते हुए महाराष्ट्र प्रांत के अनेकों साईं भक्त पैदल चलकर हाथों में ध्वजा लहराते हुए प्रशांति निलयम आते हैं। भक्तों की ये यात्रा तो हम सब की आंखों में श्रद्धा की गंगा बहा देती है। भक्ति गीतों की इसी श्रृंखला को अगले प्रसारण में फिर जारी रखेंगे। जय साईं राम। साई राम। रेडियो साई हिंदी के प्रशांति निलयम से प्रसारण में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई। प्रसारण के इस भाग में हम बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम के हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों से लिए गए दिव्य प्रसंगों का आनंद लेते हैं। आज के प्रसारण में हम बाबा के द्वारा भक्तों के साथ यात्रा के दौरान प्रश्नों के उत्तर के रूप में भगवान के द्वारा दिए गए दिव्य मार्गदर्शन का आनंद लेने जा रहे हैं। आज के प्रसारण में भगवान ने सुख और दुख को किस प्रकार लेना चाहिए इसका वर्णन किया है। बाबा ने साधना के स्तर तथा मानव के उन स्तरों को प्राप्त करने के बारे में भी दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया है। आइए सुनहरे दिनों की इस मंगल यात्रा को आरंभ करते हैं। दूसरे दिन संध्या के समय ट्रावनकोर बंगले के आंगन में भक्तों के समूह के बीच बैठकर बाबा ने भक्तों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया और उस दिन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए तो उन्होंने कुछ और उत्तर इस प्रकार दिए।
तुम कर्मों का नाश कर सकते हो या इनमें वृद्धि कर सकते हो। जो साधना तुम करोगे वो या तो कर्मों को जला सकती है या उत्पन्न कर सकती है। भारतीयों को पाश्चात्य लोगों से कई बातें सीखनी चाहिए। यहां माता पिता बच्चों को भीरू बनने की शिक्षा देते हैं। जैसे ऊपर चढ़ने से गिर जाओगे, दौड़ने से ठोकर लग सकती है। पग पग पर बच्चों में भीरूपन बढ़ाया जाता है। उन्हें सैकड़ों उपयोगी कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। उन्हें भूत, अंधेरों, चोरों का भय दिखाया जाता है और इसके फलस्वरूप बच्चे सांसारिक भय से ग्रसित हो जाते हैं। बच्चों को स्वावलंबन, आत्मशक्ति, धैर्य और उत्साह जैसे गुण प्रदान करना चाहिए। मानव की साधना के 3 स्तर हैं। पहला जबकि वो सहज मानव होता है, फिर उसके बाद वो साधना मानव हो जाता है और अंततः सर्वेश्वर मानव हो जाता है। प्रथम स्तर में लोक, जीव, ईश्वर तीनों के अस्तित्व का बोध होता है। द्वितीय स्थिति में घटकर केवल जीव और ईश्वर 2 ही रह जाते हैं और अंततः अंतिम स्तर में केवल ईश्वर ही सभी तीनों रूपों में शेष रह जाते हैं। जड़ और चैतन्य अर्थात प्रकृति व पुरुष, इन दोनों से मिलकर ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। विद्वान श्री चौड़ैया जी एक बहुत अच्छे वायलिन वादक हैं। वे वायलिन पर 400 राग बजा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 400 तारों वाले वायलिन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि केवल 4 तारों वाले वायलिन से वे ये कर दिखाते हैं। ऐसा ही है ना? मिट्टी और पानी से मिलकर एक बर्तन बन जाता है। ठीक इसी तरह शिव और शक्ति से मिलकर जगत बन जाता है। बाबा ने और उत्तर देते हुए कहा कि यहां सभी ब्रह्म हैं। एक ब्रह्म प्रश्न पूछता है, 10 ब्रह्म सुनते हैं। एक ब्रह्म उत्तर देते हैं और सभी 10 ब्रह्म संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को एक लेंस के द्वारा केंद्रित करने पर आग जल उठती है, उसी प्रकार भगवान के अनुग्रह रूपी प्रकाश को बुद्धि नामक शीशे द्वारा केंद्रित करके मन को जलाकर मनोनाश किया जा सकता है। दुख भवरोग की चिकित्सा के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य भगवान से दृढ़ता से नहीं जुड़ सकता। इसलिए दुख ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक चिकित्सक दवा देने के साथ साथ आहार के लिए कुछ परहेज भी बताता है, जिससे दवाओं का असर बढ़ जाता है। सुख और दुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। श्रद्धा केवल तभी आएगी जबकि भगवान की प्राप्ति के लिए भूख हो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने भूख का सामना न किया हो, वो दावत का आनंद नहीं समझ सकता। ध्यान और जप के लिए कुछ निश्चित कदम और निश्चित स्तर हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। बिना सुनिश्चित पद्धति का पालन किए आध्यात्मिक साधना करना ठीक नहीं है। यदि तुम मुझसे पूछोगे कि जप और ध्यान में से क्या ज्यादा उपयोगी है, तो मैं कहूंगा कि जो तुम में अधिक श्रद्धा उत्पन्न करे वही ज्यादा उपयोगी है। जप केवल जिह्वा और होठों से नाम जपना नहीं है, अपितु जप मानसिक होना चाहिए। राधा अर्थात धरा और धरा यानी ये पृथ्वी, पृथ्वी यानी प्रकृति, प्रकृति यानी जो पुरुष अर्थात ईश्वर का पूरक अंश है। राधा भक्ति हैं। वे भक्ति की अनवरत धारा के रूप में अपने आधार भगवान की ओर बहती रहती हैं। यदि तुम सत्य के पथ पर अडिग रहोगे तो तुम्हें असफलता अथवा दुख प्राप्त होने पर भी ये असफलता या दुख के रूप में प्रतीत नहीं होंगे। इस प्रकार के अनमोल व दुर्लभ उपदेशों के रत्न बाबा के सानिध्य में रहने से प्राप्त होते और उनके साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिलने पर वो यात्रा भी एक ज्ञान यात्रा ही प्रतीत होती।
बाबा जब कहीं पहुंचते तो अपने साथ प्रवास करने वाले भक्तों को वे कहते कि हां, अब तुम गांव देखकर आओ और मैं अपने कार्य का प्रारंभ करता हूं। ये कहकर वे साथ गए भक्तों को बाहर भेज देते और स्थानीय निवासियों को अपने पास बुला लेते। उनसे चर्चा कर उनके कष्टों का निवारण करते, उन्हें अनुग्रह और आनंद प्रदान करते। ऐसी यात्राओं में उन्होंने अपार प्रेम के साथ अनेक स्थानों के अनेक लोगों को शांति, संतोष, धैर्य और उत्साह का अनुग्रह प्रदान किया। यात्राओं में प्रवास के स्थलों पर वे सदैव भक्तों को भजनों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित करते, उन्हें समूह में गाने के लिए कहते। भजन संकीर्तन तो बाबा जहां भी हों वहां एक प्रमुख कार्यक्रम रहता ही। इस प्रकार बाबा ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया, सभी के हृदयों को आनंद से भर दिया। अपने अनुग्रह की वर्षा करते हुए उन्होंने अनेकों हृदयों का रूपांतरण किया। अपने प्रवासों में चमत्कारों के माध्यम से उन्होंने अपनी दिव्यता और मानवता के प्रति असीमित प्रेम के कई प्रमाण दिए। प्रेम भरी मीठी वाणी, ज्ञान से भरे अद्वितीय वचन, दिलों को झंकृत कर देने वाला सामीप्य का एहसास इन यात्राओं की अति विशिष्ट सुगंध थी। प्रेम स्वरूप भगवान के साथ यात्रा के इन प्रवासों ने सहयात्री भक्तों को भगवान के धरती पर अवतार लेने के स्वर्गिक अनुभवों से ओतप्रोत कर दिया। मानवता को ऐसा आनंद प्राप्त हो, इसीलिए तो भगवान अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, है ना? अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज के प्रसारण में हमने सुना कि बाबा ने जहां जहां भ्रमण किया सभी के हृदयों को आनंद से भर दिया। उनके अनुग्रह की वर्षा का दायरा असीमित था। उनकी प्रेम भरी मीठी वाणी, उनके ज्ञान से भरे अद्वितीय वचन और दिलों को झंकृत कर देने वाला उनका साथ बड़ा ही अनूठा था। प्रेम स्वरूप भगवान के साथ यात्रा के इन प्रवासों के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन दिव्य संस्मरणों की कल्पनाओं को महसूस करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय साई राम। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 10 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, అదే విధముగానే జీవిత అరణ్యము లోపల మనం ఆహార నిమిత్తమై, ఆనందమనే ఆహార నిమిత్తమై ప్రాకులాడుతున్నాం. ఇక్కడ సత్వ రజో తమో గుణములే 3 రాళ్ళు. మన దేహమే పాత్ర, మన యొక్క ఆశలే జలము, మన కోరికలే బియ్యము. ఈ 3 రాళ్ల మధ్యలో పాత్రకు క్రింద మనము వేసేటువంటి మంటనే జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క వేడి దేహం అనేటువంటి పాత్ర ద్వారా మన యొక్క వాంఛలు అనేటువంటి జలమును వేడి చేసుకుని తద్వారా మన ఆశలు అనేటువంటి దీంట్లో ఈ యొక్క బియ్యము పక్వం గావించుకొని మనము శాంతిని పొందాలి. इसी प्रकार हम जीवन रूपी जंगल में आनंद रूपी भोजन के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ सत्व, रज और तमोगुण ही 3 पत्थर हैं। शरीर ही बर्तन है, हमारी आशाएं ही पानी हैं, हमारी इच्छाएं ही चावल है। इन 3 पत्थरों के बीच में बर्तन के नीचे जलाई जाने वाली आग ही ज्ञान है। ज्ञान रूपी अग्नि से शरीर रूपी बर्तन के माध्यम से इच्छाएं रूपी पानी गर्म होकर आशाएं रूपी चावल पकाकर शांति प्राप्त करनी चाहिए. కనుక ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది
సరాసరి మనకు హృదయానికి చిక్కుటకు కానీ తప్పుటకు కానీ వీలు కాదు. ఇది దేహం ద్వారా, భావముల ద్వారా మన యొక్క కోరికలను భస్మము గావించుకోవాలి. క్రమక్రమేణా ఈ కోరికలను మనము అదుపులో పెట్టుకోవటమే ఇది సరి అయినటువంటి ధ్యానములకు అర్థం. ఈ ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకోవటం చేత, కోరికలను అదుపులో పెట్టుకోవటం చేతనే కర్మ ఫలత్యాగంగా సహజంగా మార్పులు కలుగుతుంటాయి. కర్మ యొక్క ఫలత్యాగం చేయుటకు ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు. ఫలము ఉండనే ఉన్నది. మా ఫలేషు అని చెప్పింది కానీ నఫలేషు అని చెప్పలేదు. కనుక ఫలితము ఉన్నది. అయితే ఫలిత నిమిత్తమై నీవు కర్మలు ఆచరించద్దు. నీ కర్తవ్యంగా నీవు భావించి కర్మలు ఆచరించు. ज्ञान के सीधे तौर पर हमारे हृदय की पकड़ में आने या प्राप्त होने की संभावना नहीं है. देह के द्वारा और भावनाओं के द्वारा हमें अपनी इच्छाओं को भस्म करना चाहिए. इन इच्छाओं को धीरे धीरे नियंत्रण में रखने का अर्थ ही ध्यान है. इंद्रियों को नियंत्रण में रखने और इच्छाओं को वश में करने के कारण कर्मफल त्याग के रूप में अनेक परिवर्तन सहज में ही घटित हो रहे हैं. कर्मफल का त्याग करना किसी के लिए संभव नहीं है. फल है. मां फलेषु कहा गया है, न फलेषु नहीं कहा गया है. अतः फल है, परंतु तुम फल के लिए कर्मों का आचरण मत करो, बल्कि अपना कर्तव्य मानकर कर्मों का आचरण करो. కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించినప్పుడు వాంఛలు వచ్చినప్పటికీ దానిని స్వీకరించడంలో తప్పు లేదు. కర్మఫలమును త్యజించమని కానీ లేక కర్మఫలము ఉండదని కానీ గీత బోధించలేదు. అయితే ఈ కర్మఫల త్యాగమును సరిగా అర్థం చేసుకునలేక అనేక మంది కర్మనే త్యాగం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కర్మ ఎంతవరకు ఉంటుండాలి? వంటలు అయ్యేంత వరకే కట్టెలతో మనకు అవసరం. వంట పరిపక్వం అయిన తర్వాత కట్టెలు మనకు అక్కరలేదు. అయితే కర్మ యొక్క రహస్యాన్ని కానీ కర్మ ఫలితం యొక్క రహస్యాన్ని కానీ గుర్తించేంత వరకే మనకు ఈ కర్తవ్యములు అత్యవసరం. कर्तव्य का निर्वहन करते समय इच्छाओं के उत्पन्न होने पर उन्हें स्वीकारने में कोई गलती नहीं है. कर्मफल का त्याग करो या कर्मफल नहीं होगा, गीता ने ऐसा उपदेश नहीं दिया. कई लोग इस कर्मफल त्याग को सही ढंग से नहीं समझ पाने के कारण कर्म को ही त्याग दे रहे हैं. फिर यह कर्म कब तक? खाना बनने तक ही जलावन से हमारा काम है. खाना बन जाने के बाद हमें जलावन नहीं चाहिए. कर्म और कर्मफल के रहस्य से अवगत होने तक ही कर्म आवश्यक है. కనుక ఈ కర్మ ఫలత్యాగమునకు కానీ కర్మత్యాగమునకు కానీ జ్ఞానాభివృద్ధికి కానీ ధ్యానమునకు కానీ అన్నింటికి ప్రేమనే ప్రధానము. ఇక్కడ శీల సదాచారం అన్నారు. ఇది సత్యమునకు ప్రకటించేటువంటి యొక్క గుర్తులు. సత్యము కానీ శాంతి కానీ ధర్మం కానీ ప్రత్యేకంగా లేవు. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ప్రేమ పైననే ఆధారపడి ఉంటున్నవి. ప్రేమ మానవుని యొక్క ఆలోచనలో చేరినప్పుడు అది సత్య రూపాన్ని ధరిస్తుంది. ప్రేమ ఆచరణ రూపంలో ధరించినప్పుడు అది ధర్మం అవుతుంది. ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే అదే శాంతి అవుతుంది. ప్రేమ యొక్క అర్థమే ఇది శాంతి. ప్రేమ యొక్క ఆచరణే ధర్మం. ప్రేమ యొక్క ఆలోచనే ఇది సత్యం. ప్రేమను తలంచుతూ పోయినప్పుడే నాన్ వైలెన్స్ అహింసగా మారిపోతుంది. కనుక సత్య ధర్మ శాంతి అహింసలకు నాలుగింటికును అంతర్వాహినిగా ప్రవహించేటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటి మాత్రమే. ఇట్టి ప్రేమను అభివృద్ధిగా ఉంచుకొని నన్ను చేరమనియే ఈ యొక్క బుద్ధి యోగము బోధిస్తూ వచ్చాడు భక్తి జ్ఞానంలో. కనుక ప్రియుడై ప్రేమతో దైవమును పొందేటువంటి మార్గమునకు నీ యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోమని కూడాను శాసించాడు. कर्मफल के त्याग, कर्म के त्याग, ज्ञान की वृद्धि, ध्यान, इन सब के लिए प्रेम ही प्रधान है.
यहां शील और सदाचार कहा गया है। यही सत्य को प्रकट करने वाले चिन्ह हैं। सत्य, शांति और धर्म ये अलग से नहीं हैं। ये सब प्रेम पर ही आधारित हैं। प्रेम के विचार में सम्मिलित होने पर वह सत्य का रूप धारण करता है। प्रेम जब आचरण में सम्मिलित होता है तब वही धर्म होता है। प्रेम को समझे जाने पर वह शांति होता है। प्रेम का अर्थ ही शांति है। प्रेम का आचरण ही धर्म है। प्रेम का विचार ही सत्य है। प्रेम का चिंतन करते रहने पर वही नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा हो जाता है। इसलिए सत्य, धर्म, शांति, अहिंसा इन चारों में अंतर्वाहिनी के रूप में प्रेम ही प्रवाहित है। इस प्रेम को बढ़ाते हुए मुझ में ऐक्य हो ऐसा उपदेश बुद्ध योग में दिया गया है। अतः यह आदेश दिया गया है कि प्रिय बनकर सप्रेम ईश्वर को पाने हेतु प्रेम को बढ़ाते ही रहो। భక్తుడా, నీ చేతులు చిన్నవి, ఈ రెండు చిన్న చేతులతో నా సేవను ఆచరించు. నీ యొక్క కన్నులు చాలా చిన్నవి, నా సృష్టి యొక్క ఇది చాలా గొప్పది. ఇంత విశాలమైనటువంటి యొక్క జగత్తును నీ చిన్న రెండు కన్నుల ద్వారా చూస్తున్నావు. నీ చెవులు రెండు చిన్నవి, ఈ రెండు చెవుల ద్వారా నా యొక్క వాణిని శ్రవణం చేయమన్నాడు. నీ రెండు చిన్న పాదములు నా సమీపమునకు ప్రయాణం సల్పమన్నాడు. పాదములు రెండు కూడాను సన్నిధికి వచ్చినంత మాత్రం నా ప్రయోజనం లేదు. రెండు చిన్న కన్నుల ద్వారా విశాలమైనటువంటి యొక్క జగత్తును చూచినంత మాత్రం నా ప్రయోజనం లేదు. రెండు చిన్న చేతుల ద్వారా నా సేవలు సలిపినంత మాత్రం నా ప్రయోజనం లేదు. రెండు చిన్న చెవుల ద్వారా నా వాణిని ఆలకించి ప్రయోజనం లేదు. కానీ ఒక్క హృదయం ఉన్నది. ఆ ఒక్క హృదయములో నన్ను ప్రవేశపెట్టుకుంటేవా ఈ యొక్క కర్మలు ఏమాత్రం కూడా నీకు అక్కరలేదన్నాడు. ईश्वर ने कहा, भक्त तुम्हारे हाथ छोटे हैं, इन दो छोटे हाथों से मेरी सेवा कर रहे हो। तुम्हारी आंखें बहुत छोटी हैं, मेरी सृष्टि बहुत महान है। इतने विशाल जगत को अपनी इन दो छोटी आंखों से देख रहे हो। तुम्हारे कान बहुत छोटे हैं, इन कानों से मेरी वाणी का श्रवण कर रहे हो। तुम्हारे दो छोटे चरणों से मेरे समीप पहुंचने की यात्रा कर रहे हो। चरणों के समीप पहुंचने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है। दो छोटी आंखों से विशाल जगत को देखने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है। दो छोटे हाथों से मेरी सेवा करने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है। दो छोटे कानों से मेरी वाणी सुनने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु एक हृदय है, उस हृदय में मुझे प्रविष्ट कराओगे तो ये कर्म तुम्हारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258।
हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।